आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी एक नई वीडियो का हदिया लेकर आपकी खिदमत में पेश हो रहा है और अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता है कि वीडियो में हम मक्कतुल मुकर्रमा के नज़दीक दरियाफ्त होने वाले एक बड़े सोने के खजाने के मुतालिक बात करेंगे। सुनने अपने माजा की हदीस को आपके सामने रखेंगे और काले झंडों के निकलने और उनके साथ होने वाले लोगों को जो वो कत्ले आम करेंगे उसके मुतालिक बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे हालिया दिनों में होने वाले वाकयात जिसमें पाकिस्तान और ईरान ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइल हमले किए हैं। इस हदीस का और ये जो हमले हुए हैं इनका आपस में क्या ताल्लुक बनता है, इस पर थोड़ा सा तबसरा करने की कोशिश करेंगे। वल्लाह बिसवाब। अल्लाह ताला हमें ये हिकमत अता फरमाए कि हम हालात के तज्जिए को आपके सामने पेश कर सकें। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। बात करते हैं इस वक्त ईरान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली कशीदगी पर, जहां नजर ये आ रहा है कि दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर मिसाइल हमले किए हैं और बज़ाहिर ये उज़्र पेश किया है कि दोनों तरफ होने वाले सुन्नी बलोच कबाइल को निशाना बनाया जाए। बताया ये जा रहा है कि ईरान ने सबसे पहले पंजगूर के करीब, जो कि सूबा बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में वाक़ है, वहाँ पर जैश उल अदल के एक बेस को निशाना बनाया जिसमें कुछ अफराद की हलाकत की तस्दीक होती है। जैश उल अदल के मुतालिक आपको बताते चलें कि ये जुंदुल्लाह नामी तंजीम का ही एक एक्सटेंशन समझी जाती है और बताया ये जाता है कि इस जुंदुल्लाह नामी तंजीम ने जैश उल अदल का रूप इख्तियार कर लिया है। हालिया दिनों में जैश उल अदल यानी जुंदुल्लाह अब्दुल मालिक रीगी के ज़माने में कायम हुई थी, जिसको पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने पकड़कर ईरान के हवाले दिया था। इस तंजीम के मुतालिक ये भी बताते चलें कि इसको बहुत सारे मुल्कों ने दहशतगर्द तंजीम के नाम से रिकॉग्नाइज कर रखा है और बताया ये जाता है कि ये एक शैडो तंजीम है जिसके ताल्लुकात अमेरिका और सऊदी अरब से भी जा मिलते हैं। वल्लाह आलम बिसवाब। इसके मुतालिक बहुत सारी बातें की जाती हैं। ये ईरान में होने वाले बड़े-बड़ी कार्रवाइयों में मुलव्विस पाया गया है जिसमें बम धमाके हैं। इनका बुनियादी मुतालबा यही है कि बलूचिस्तान को ईरान के कब्जे से अलहदा किया जाए और ये सीरिया में होने वाली, शाम में होने वाली कार्रवाइयों के भी जो ईरान की तरफ से की गई हैं मुखालिफ रहे हैं। यहाँ आपको ये दिखाते चलें। इसके बाद पाकिस्तान ने इसी सिस्तान और बलूचिस्तान के प्रोविंस पर हमला किया। क्रूज मिसाइलों से शायद हमला किया गया है बताया जाता है, जिसमें कुछ अफराद की हलाकतों की तस्दीक हुई है। बताया ये भी जा रहा है साथ साथ कि ईरान ने ये कहा कि इसमें गैर मकामी अफराद थे, यानी वो ईरानी, ये उनके पास सिटीजनशिप नहीं थी, जिसमें इन लोगों की हलाकतों की तस्दीक की है। और ये भी कहा है पाकिस्तान ने कि ये लोग बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से ताल्लुक रखते थे। तो दोनों तरफ ही बलोचों को निशाना बनाया गया कि जो सुन्नी बलोच समझे जाते हैं। हम यहाँ आपको ये बात भी बताते चले कि तारीखी तौर पर ये दोनों इलाके इंतहाई पसमानदा समझे जाते हैं, हत्ता कि मादनियात के हवाले से और अपनी पोर्ट्स के हवाले से बलूचिस्तान दुनिया का अहम तरीन खित्ता है। इस खित्ते में ही गवादर पोर्ट है। इसके अलावा चाबहार भी इसी इलाके में पाई जाती है, जो कि ईरानी बलूचिस्तान का हिस्सा है। ये बलोच कबाइल सुन्नी समझे जाते हैं और इंतहाई बहादुर और जफाकश भी समझे जाते हैं, लेकिन बहरहाल इस इलाकों में इंतहाई पसमानदगी है। पाकिस्तान में गैस और बड़ी-बड़ी मादनियात के ज़खायर, जिसमें सोना, चांदी और तांबे के ज़खायर हैं, इस इलाके में पाए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बलोचे के इलाकों में जहाँ से गैस और दीगर दूसरी चीजें निकलती हैं, वो इस इलाके में अभी तक नहीं पहुंच सकी है। बहरहाल ये सिलसिला मिलता है। अब हम थोड़ा-सा आपको ये बताएँगे कि इन इस इलाके को एक ज़माने में खुरासान का इलाका भी समझा जाता था और बताया ये जाता था कि ये जो खुरासान बुज़ुर्ग यानी ग्रेटर खुरासान है, इस इलाके में वो ये इलाका खुरासान के इलाके में शामिल था। अब यहाँ पर रुकते हैं और हम चलते हैं उस बड़ी दरियाफ़्त की तरफ जहाँ पर
सऊदी अरब ने ये ऐलान किया पिछले दिनों कि एक बड़ा सोने का जखीरा इस वक्त मक्का रीजन में पाया गया है। बताया जाता है ये बहुत बड़ा सोने का जखीरा है जो कि दरियाफ्त हुआ है। किताबुल फितन जो इमाम नूइम बिन हम्माद में एक हदीस का जिक्र होता है जिसमें ये बताया गया है कि कुर्ब कयामत में हिजाज में एक बड़ा सोने का खजाना निकलेगा। अब हम थोड़ा सा इन दोनों वाकयात को जोड़ने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि जो मशरिक से जो काले झंडे निकलेंगे उनका इन वाकयात से क्या ताल्लुक हो सकता है। थोड़ा सा उसकी तरफ आएंगे, आप वीडियो को देखते रहें। यहाँ पर यह बताया गया है कि मंसूरा और मसारा नामी गोल्ड प्रोजेक्ट जो कि मादन का नामी कंपनी ने निकाला है, ये मादन कंपनी सऊदी अरब में बड़े बड़े एक्सप्लोरेशन में जो है इसकी काविशें जारी रही हैं और बताया जाता है कि ये जो ग्रुप है ये इस वक्त हिजाज के इलाके में खास तौर पर कोशिश कर रहा है कि गोल्ड एक्सप्लोरेशन करे। और इसने पिछले दिनों अपनी एक रिसर्च में ये बताया था कि इस इलाके में सोने के दुनिया में सबसे बड़े बड़े जखायर पाए जाते हैं, जिससे हमें इस हदीस की तरफ एक क्लू मिलता है जो कि हम पढ़ेंगे, जिसमें 3 शहजादों का ज़िक्र है और बताया ये जाता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लफ्ज़ अल्फाज इस हदीस में हमारे लिए बयान किए हैं, उसमें ये कहा गया है कि ये तुम्हारे खजाने के लिए लड़ेंगे। यानी ए, इससे इन वाकयात से ये साबित होता है, इन हादिस से ये साबित होता है कि बुनियादी तौर पर जो ये खजाना है जो जिस पे से सोने और तेल और गैस के ज़खायर हैं जो कि सऊदी अरब में निकल रहे हैं वो उम्मत के खजाने हैं। आइए उस हदीस को हम पढ़ते हैं जो कि सुनन इब्न माजा की जिल्द नंबर 3 में है। इसके अलावा एक और हदीस भी पढ़ेंगे और कोशिश करते हैं कि इन वाकयात को जोड़ने की कोशिश करें जो इस वक्त हमारे सामने नजर आ रहे हैं, क्योंकि महसूस ये होता है कि पाकिस्तान और ईरान ने इन हालिया जो कशीदगी हुई है इसके थोड़ी ही देर बाद जो है अपनी पाक ईरान कशीदगी खत्म करने का ऐलान किया, ताल्लुकात बहाल किए और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं होगा, जिससे ये महसूस होता है कि ये पहले से तयशुदा वाकयात थे और शायद इसका ताल्लुक इससे जुड़ता है कि उम्मत मुस्लिमा के दरमियान जो असली मसाइल हैं उनसे उन मसाइल पर से तवज्जो हटाई जा सके। आइए पढ़ते हैं और कोशिश करेंगे कि बयान करें कि इससे क्या ताल्लुक बनता है। हदीस नंबर 4084 सुनन इब्न माजा जिल्द 3। हजरत सोबान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे खजाने की खातिर 3 शख्स किताल करेंगे और मारे जाएंगे। तीनों हुक्मरान के बेटे होंगे लेकिन वो खजाना इनमें से किसी को भी नहीं मिलेगा। अब बहुत ये मुमकिन है जहां पर ये लफ्ज जिक्र हुआ है, बहुत सारी हदीस का जो तर्जुमा किया गया है, यानी इस हदीस का भी जो तर्जुमा किया गया है उसमें युक्तलू इन दा जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर उसको कोशिश करते हैं थोड़ा बड़ा करें। यख्तिलु इंदा कनिस्कुम इस लफ्ज है, यानी तुम्हारे खजाने की खातिर जो है वो लड़ाई करेंगे। यानी 3 शहजादे होंगे जो कि लड़ रहे होंगे, जो बहुत ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर नजर आती है कि ये वही खजाना हो जिसका अभी हमने जिक्र किया है, यानी बहुत बड़े गोल्ड के जखायर, सोने के जखायर इस इलाके में दरियाफ्त हो रहे हैं। फिर मशरिक की जानिब से सियाह झंडे नमूदार होंगे, वो तुम्हें ऐसा कत्ल करेंगे कि इससे कबल किसी ने ऐसा कत्ल ना किया होगा। इसके बाद आपने कुछ बातें जिक्र फरमाई जो मुझे याद नहीं। फिर फरमाया जब तुम इन मेहदी को देखो तो इनसे बैत करो अगरचे तुम्हें घुटनों के बल घिसट कर जाना पड़े। यानी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ, यानी तुम्हें अगर बर्फ पर भी जाना पड़े, एक हदीस में इस्तेमाल होता है कि अगर तुम्हें बर्फ पर भी घसीट कर जाना पड़े तो जरूर जाओ और वो करो, जिससे ये महसूस होता है कि इस इलाके में वो ये भी मुमकिन हो सकता है कि आखिरी अदवार में, जैसा कि अभी हमने पिछले दिनों देखा कि मक्का मुकर्रमा में बड़ी बड़ी बारिशें हो रही हैं, और ये भी महसूस हो सकता है कि जो है वो इस इलाके में बर्फबारी भी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। आइए हम उसी की तरफ आ रहे हैं, हदीस नंबर 4082 को भी पढ़ेंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि बनु हाशिम के चंद नौजवान आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको देखा और आपकी आंखें भर आईं और रंग मुतगय्यर हो गया।
मैंने अर्ज किया, हम मुसलसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर में ऐसी कैफियत देख रहे हैं जो हमें पसंद नहीं, यानी हमारा दिल दुखता है। फरमाया, हम इस घराने के अफराद हैं जिसके लिए अल्लाह ताला ने दुनिया के बजाय आखिरत को पसंद फरमा लिया है, और मेरे अहले बैत मेरे बाद अन करीब ही आजमाइश और सख्ती और जिलावतनी का सामना करेंगे। यहाँ यकीनी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा बनु उमैया के ज़माने में होने वाली जो बड़ी-बड़ी मुसीबतें नाज़िल हुईं, जिसमें हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन की शहादतों का भी वाक़यात हैं, उसकी तरफ इशारा है। यहाँ तक कि मशरिक़ की जानिब से एक कौम आएगी जिसके पास सिया झंडे होंगे, वो भलाई माल माँगेंगे, इन्हें माल ना दिया जाएगा तो वो क़िताल करेंगे। यहाँ पर माल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन बुनियादी तौर पर वो भलाई का ही ज़िक्र है। तो वो क़िताल करेंगे, इन्हें मदद मिलेगी और जो वो खजाना मांग रहे थे इनको हासिल हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने की ये ज़रूरत है। यहाँ पर ये वो सिया झंडे नहीं हैं जो कि हज़रत इमाम मेहदी की मुखालफत में होंगे, बल्कि ये वो झंडे हैं जो उनकी हिमायत में निकल रहे होंगे, और वो झंडे जो कि मुखालफत में निकलेंगे, जिससे ये महसूस होता है कि हालिया वाक़यात में जो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान हुए हैं, इससे ये साफ महसूस होता है कि ये उम्मत मुस्लिमा के भलाई के लिए नहीं है, बल्कि ये वो लोग होंगे जो कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मुखालफत में निकलेंगे। हम पहले भी अपनी वीडियोज़ में ये बता चुके हैं कि पंजाब के इलाके से जो फ़ौजें निकलेंगी, वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मुखालफत में निकलेंगी, और उनके साथ बहुत पॉसिबिलिटी ये है कि वो काले झंडे लेकर निकलें। साथ-साथ अब ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ये बहुत मुमकिनात में से है कि उनको ईरान की हिमायत भी हासिल हो। लेकिन वो इसे कबूल नहीं करेंगे, और बल्कि मेरे अहले बैत में से एक मर्द के हवाले कर देंगे। वो ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देगा, जैसा कि इससे कबल लोगों ने ज़मीन को जोर सितम से भर रखा था। और तुम में से शख्स जो इसके ज़माने में हो, उनके साथ ज़रूर शामिल हो, अगर बर्फ़ पर घुटनों के बल घिसट कर जाना पड़े। यहाँ पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हब्बू अला सलद, यानी मतलब ये है कि बर्फ पर जो क्रॉलिंग करते हैं वो है, जिससे ये मुमकिनात में से ये बात शामिल है वल्लाह आलम इस सवाब के सऊदी अरब में जो कि बर्फबारी नहीं होती है, लेकिन चूंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी ज्यादा बारिशें हो रही हैं, और पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि वहां पर मक्का मुकर्रमा में बहुत ज्यादा ग्रीनरी नमूदार हुई, जो कि ऐसा होता नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं होती, जिससे ये महसूस होता है कि इस इलाके में क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फबारी भी मुमकिन हो सकती है। आइए अब हम कुछ अहादीस को मजीद पढ़ेंगे, जिसमें काले झंडों को जो खुरासान से वो झंडे निकलेंगे, उनकी क्या बात की गई है, जो कि गुमराही के झंडे होंगे, और जिससे ये महसूस होता है कि उनकी हलाकत फिर हो जाएगी। आइए हम पढ़ते हैं ताकि वो हमें वाज़ेह हो। किताबुल फितन नुइम बिन हम्माद को हमने खोला। हदीस नंबर 567, हजरत हसन बसरी और इब्ने सीरीन से रिवायत है कि खुरासान की तरफ से एक सिया झंडा निकलेगा तो ये लोग गाली भी रहेंगे, यहाँ तक कि इनकी हलाकत इसी जगह पर होगी जहां से ये निकले थे, यानी खुरासान से। यानी ये लोग बुनियादी तौर पर फिर इनको इनहाइलेट कर दिया जाएगा, इनको खत्म कर दिया जाएगा, जिससे महसूस ये होता है कि ये वो झंडे होंगे जो कि हजरत इमाम मेहदी की मुखालफत में से निकलेंगे। इस काले झंडों के मुतालिक जो कि गुमराही के झंडे होंगे, इनके मुतालिक बहुत ज्यादा जिक्र किया गया है, बहुत सी अहादीस में जिक्र होता है, लेकिन फिर भी शायद ये महसूस होता है कि मुसलमान इस मामले में भी जो है वो किसी फितने का शिकार हो सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर और उनकी हिमायत में और मुखालफत में जो झंडे निकलेंगे, उनको पहचानने की हमें